हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देखा था और बहुत सारे क्वांटिटीज़ का हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी निकाले थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और उसे याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर अगर फार्मूला दिया रहेगा तो हम लोग बहुत सारे क्वांटिटीज़ का, बहुत सारे क्या मतलब लगभग सबका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि खासकर यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट प्रिंसिपल है। और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, चाहे एकेडमिक में हो, 11th में हो, या फिर कंपटीशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग में हो। तो चलिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को देखते हैं। अब देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए पहले देखिए, अगर मैं लिखूं 5 मीटर प्लस 5 सेकेंड, तो ये क्या होगा? ऐड नहीं होगा। अगर लिखें 5 kg प्लस 10 मीटर, ये भी नहीं ऐड होगा। अगर मैं लिखूं 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, तो ये तो हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं लिखूं 10 kg माइनस 2 kg 8 kg, ये भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब इसका डायमेंशन क्या है? t है। इसका डायमेंशन क्या है? t है। इसका भी डायमेंशन t है। इसका डायमेंशन m है। इसका डायमेंशन m है और इसका भी डायमेंशन m है। और यहाँ इसका डायमेंशन l है, इसका डायमेंशन t है। इसी तो नहीं जुट पाया। यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी ही ऐड हो पा रहे हैं, या सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं। अलग अलग डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, चाहे ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी अलग अलग डायमेंशन वाले क्वांटिटी को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे भी ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव जो होता है ना, शादी विवाह की तरह होता है। इंसान की शादी इंसानियत से होगा, इंसान ही से ही होगा। अब किसी लड़का की शादी अब बकरी से तो नहीं कर देंगे, कोई लड़की की शादी बाघ से तो नहीं ना होगा, है कि नहीं? और अब देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न जो होता है वो एकदम लड़ाई झगड़ा की तरह होता है। किसी से किसी को मल्टीप्लाई कर दो, 5 मीटर गुने 10 सेकेंड। अब यहाँ है एल, यहाँ है टी, हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एकदम लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कर सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरह होता है। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन उस तरह का नहीं होता है, वो एकदम शादी विवाह की तरह होता है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग क्या देखें, जो ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं उसको देख लेते हैं। तो चलो देखो, अब इसको देखिए, इसका भी डायमेंशन टी, इसका भी डायमेंशन टी, इसका भी डायमेंशन टी, है कि नहीं? यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 और मोर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ देयर डायमेंशनल फार्मूला आर सेम। एक तरीका हो गया। या कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि किसी फिजिकल एक्सप्रेशन में प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इसमें कितना है टर्म? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, लेफ्ट राइट मिला के, और तीनों का क्या हुआ? डायमेंशन सेम हुआ। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि दिस प्रिंसिपल states that
द dimensional formula of each term in an expression इज सेम, इज सेम। ठीक है, यानी कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन हुआ है कि नहीं। तो इसमें जो डायमेंशन एस का होगा वही डायमेंशन यू टी का होगा, वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। यानी जो डायमेंशन एस का होगा वही डायमेंशन यू टी का होगा, वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि अब देखिए प्लस और माइनस से जितने भी क्वांटिटी सेपरेट होंगे वो क्या होगा, उसका डायमेंशन सेम होगा। मतलब वही टर्म हम लोग काउंट करते हैं। जिससे इसमें कितना टर्म हुआ, 1 2 3, क्योंकि यहाँ देखिए एक प्लस से सेपरेट है तो ये 2 टर्म हो गया, इस साइड एक टर्म हो गया। ठीक ना। तो जो भी प्लस से, माइनस से, ग्रेटर देन, लेस देन से सेपरेटेड होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि टर्म का काउंटिंग उसी तरह होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज सेपरेटेड by plus minus greater than less than equal to greater than less than have same dimension, have same dimension। जैसे यहाँ देख लिए प्लस से सेपरेट है तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है, और ये इक्वल टू से सेपरेट है तो इसका डायमेंशन सेम है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब इस पर कंसेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, इस पर अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि दिया है एफ इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। प्रॉब्लम हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वेयर मान लेते हैं एफ क्या है, फोर्स है, टी क्या है, टाइम है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन हमको निकालना है, जबकि एक इक्वेशन दिया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जो कि आप देख रहे हैं। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, शॉर्ट में मैं लिख दिया, तो जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही अल्फा टी का होगा और वही बीटा टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको लेके चलते हैं। तो अल्फा टी का डायमेंशन एफ के बराबर होगा, तो अल्फा टी का डायमेंशन एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। इसलिए अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। ये टी नीचे आएगा तो इसका डायमेंशन टी, यानी आ गया
ml, अब -2 है, ये ऊपर गया तो -3, यानी अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया mlt-3। ठीक है, इसी तरह बीटा का भी देख सकते हैं। फिर अगेन बीटा टी स्क्वायर बराबर क्या होगा एफ। एफ का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mlt-2। अब जो भी क्वांटिटी लिखवाए हैं उसका डायमेंशन आपको उतना कम से कम याद रहना चाहिए। तब बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो mlt-2 बाई टी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा mlt-4। तो ये बीटा का डायमेंशन हो गया। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए और एक दो एग्जाम्पल इस पर देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यही फार्मूला है कि P इक्वल टू AX प्लस BX स्क्वायर, वेयर P डिनोट्स प्रेशर, X डिनोट्स distance, find dimension of A and B। तो अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू POH प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन AX का होगा, वही डायमेंशन BX स्क्वायर का होगा। अब नाउ अब AX का डायमेंशन P के बराबर, अब P का होता है ml-1 t-2। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो ml-1 t-2। अब देखिए x डिस्टेंस है, नीचे जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, x का l यानी ऊपर जाएगा तो l के पावर -1 है, और ये 1 ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, यानी आ गया ml-2 t-2, ये A का हो जाएगा। अगर इसी तरह हम लोग B का भी निकाल सकते हैं, तो BX स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन, अब प्रेशर हो जाएगा ml-1 t-2। तो अब B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए x स्क्वायर नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, यानी हो गया ml-3 t-2, है कि नहीं, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब देखिए एक और दे रहे हैं इस पर, तीसरा एग्जाम्पल। इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलो यहाँ से ऐसे कर दे रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मान लो कि एफ बराबर दिया है a प्लस बी टी प्लस सी डी प्लस टी स्क्वायर, वेयर
इफ जो है फोर्स है, टी टाइम है, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। अब देखिए, अब सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू POH क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन F का होगा वहीं A का होगा, वहीं BT का होगा, और वहीं CD प्लस टी स्क्वायर का होगा। तो चलिए अब नाउ, तो A का तो डायमेंशन F के बराबर हो गया, वेरी सिंपल है कि नहीं। फिर BT का डायमेंशन F के बराबर, यानी क्या हो गया, MLT-2। अब B का निकालना है तो T नीचे जाएगा, MLT-2 बाई T, यानी क्या हो जाएगा, MLT-3। क्लियर। अब आते हैं इसका, तो देखो यहाँ, अब जो डायमेंशन D का होगा वहीं टी स्क्वायर का होगा, यहाँ भी प्लस का साइन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तब तक जो डायमेंशन B का होगा वहीं डायमेंशन टी स्क्वायर का होगा, यानी t के पावर 2। सॉरी, ये D है, इसलिए D का डायमेंशन निकल गया t स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर C का निकालना है, तो C बाई डी प्लस टी स्क्वायर, ये F के बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, MLT-2, ठीक है। अब देखिए, इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा, हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, तो एक ही का डायमेंशन लिख रहे हैं, तो C अब भाई इसका क्या डायमेंशन होगा, टी स्क्वायर। अब आ जाइए MLT के पावर -2, इसलिए C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT के पावर -2 T2। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ML। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर हम लोग करते हैं। एक और देखते हैं, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक वांडर वाल इक्वेशन होता है, ठीक है। वांडर वाल इक्वेशन रियल गैस के लिए जो फार्मूला होता है P + A/V² और V - B = होता है nRT। एक्चुअली बेसिकली जो गैस का फार्मूला होता है ना, आइडियल गैस का PV = nRT, तो ये आइडियल गैस के लिए है और ये रियल गैस के लिए है। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन को हम लोग वांडर वाल इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ P क्या है, प्रेशर है, और V वॉल्यूम है, ठीक है। T टेम्परेचर है, ये है ये गैस कांस्टेंट है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसका तो यूज भी नहीं आ पाएगा यहाँ निकालने में, इसी इंफॉर्मेशन से आ जाएगा। अब जैसे निकालना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, A एंड B का डायमेंशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अब जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, अकॉर्डिंग टू POH। तो जो डायमेंशन
प्रेशर का होगा वही डायमेंशन A/v² का होगा। एंड यहाँ से आते हैं तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन B का होगा, है कि नहीं। तब चलिए इस पर से नाउ A/v² का जो डायमेंशन होगा वही प्रेशर का होगा। प्रेशर का आप लोग जानते ही हैं, ml-1T-2 करवाए हैं। जितना भी ये सब फार्मूला में खासकर क्वेश्चन में आएगा वो लगभग मैं करा दिया हूँ डायमेंशन, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वॉल्यूम का होता है L⁻3, तो v² हो जाएगा L⁻6, तो इसलिए A को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ml-1T-2 अब v², तो v का होता है L3, तो v² है तो क्या हो जाएगा L⁻6, यानी हो जाएगा ml5T-2, ये हो जाएगा A का डायमेंशन। ठीक है। अब B का डायमेंशन, तो B का डायमेंशन हो जाएगा, B का डायमेंशन हो जाएगा, अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि जो डायमेंशन B का होगा वही डायमेंशन V का होगा, यानी B का डायमेंशन हो जाएगा L⁻। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लास्ट जो एक्सपोनेंशियल पर दे रहे हैं, जैसे मान लो कि दिया है कि v = E B ऐसे 1 e⁻⁻bt, वेयर v जो है वेलोसिटी है और t जो है टाइम है। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। अब इस तरह के डायमेंशन जब इस तरह का फंक्शन दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा देखिए, समझिए। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। अब जैसे देखो, सबसे पहले कि 1 क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है। अब यहाँ v बराबर है e⁻⁻bt, तो ये 1 डायमेंशन लेस है, तब तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि 1 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 1 डायमेंशन लेस नंबर है, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी पूरा ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस। इसलिए जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन A का होगा, और v का डायमेंशन क्या होता है, L⁻⁻1। ठीक है। अब आ गया नाउ, देखिए ये डायमेंशन लेस है, e⁻bt, ये क्या है, डायमेंशन लेस, तब पावर भी डायमेंशन लेस ही होता है। ठीक है। किसी के अभी पावर क्या होता है, नंबर हो सकता है, इसीलिए पावर क्या है, यानी bt क्या है, bt जो होगा ये डायमेंशन लेस होगा, इसलिए b का डायमेंशन क्या होगा, 1/t, यानी 1/t, यानी t⁻⁻1, यानी b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t⁻⁻1। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसका एप्लीकेशन करीब करीब हर टाइप का प्रॉब्लम इसमें देख ही लिए। अब इस तरह के प्रॉब्लम और अपने टेक्स्ट बुक से जो भी हो, SC वर्मा हो, अरिहंत हो, जिससे भी आप बनाएं, और दिक्कत हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।